राज को जब शहर के सबसे पुराने ऑफिस बिल्डिंग में नाइट वॉचमैन की नौकरी मिली तो उसे बहुत खुशी हुई। पैसे अच्छे थे और काम भी आसान लग रहा था। बस रात भर बिल्डिंग में घूमना और हर मंजिल का राउंड लेना था। पहली रात जब वह ड्यूटी पर पहुंचा तो बूढ़े चौकीदार रामदीन ने उसे सब समझाया। देखो बेटा, एक बात का ध्यान रखना। ये बिल्डिंग में 7 मंजिलें हैं, लेकिन तुम्हें केवल 6 मंजिलों का ही राउंड लेना है। क्यों? राज ने हंसते हुए पूछा। 7वीं मंजिल पर क्या भूत रहता है? रामदीन का चेहरा एकदम सफेद हो गया। मजाक मत करो लड़के। 7वीं मंजिल पर कभी मत जाना। वहां की लिफ्ट का बटन भी मत दबाना। पिछले 3 चौकीदार, वो सब सब क्या? कुछ नहीं, बस याद रखना, 6ठी मंजिल तक ही। पहले कुछ घंटे सब ठीक रहे। राज ने सभी 6 मंजिलों का राउंड लिया, लेकिन जब वह तीसरी मंजिल पर था तो उसे ऊपर से कुछ आवाज आई। किसी के चलने की आवाज। शायद कोई कर्मचारी देर से काम कर रहा होगा। लेकिन जब वह 6ठी मंजिल पर पहुंचा तो वह आवाज फिर सुनाई दी, और यह ऊपर से आ रही थी, 7वीं मंजिल से। राज की जिज्ञासा बढ़ गई। अरे, वहां कौन है? कोई जवाब नहीं आया, बस वही धप 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 की आवाज। मैं तो देखूंगा ही। राज ने फैसला किया। वह लिफ्ट में घुसा और 7वीं मंजिल का बटन दबा दिया। बटन नहीं दबा। उसने फिर कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं हुआ, जैसे बटन जाम हो गया हो। ठीक है, सीढ़ियों से ही चलता हूं। वह इमरजेंसी सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। 6ठी मंजिल के बाद जो सीढ़ियां थी वो बहुत पुरानी और गंदी थी। लग रहा था सालों से किसी ने उन्हें इस्तेमाल नहीं किया। जैसे ही वह 7वीं मंजिल के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी बदबू आई। सड़ने की बदबू। दरवाजे पर लिखा था प्रवेश वर्जित, लेकिन दरवाजा थोड़ा खुला था, और उस खुले दरवाजे से एक हाथ बाहर निकला। एक पीला, सड़ा हुआ हाथ। राज की चीख गले में अटक गई। उसने पीछे मुड़कर भागना शुरू किया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ सीढ़ियां खत्म हो गई थी। वह जहां खड़ा था उसके नीचे कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। वह घबरा गया। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। राज ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहां एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे थे, और उसके गले में एक रस्सी लटक रही थी। तुम कौन हो? राज की आवाज कांप रही थी। मैं इस बिल्डिंग की पहली रिसेप्शनिस्ट थी। औरत ने कहा। उसकी आवाज खोखली थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। औरत राज के और करीब आई। 35 साल पहले मेरे बॉस ने मेरे साथ बुरा किया। जब मैंने शिकायत की तो उसने मुझे यहाँ 7वीं मंजिल पर बुलाया। उसने कहा माफी मांगेगा, लेकिन उसने मुझे धक्का दे दिया, सीढ़ियों से नीचे, और फिर इस मंजिल को बंद करवा दिया। मेरी लाश आज भी यहीं है, उस कमरे में। मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हारे साथ भी कुछ नहीं करूंगी। औरत ने कहा, अगर तुम एक काम करो, मेरी कहानी बाहर ले जाओ, पुलिस को बताओ, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे शांति चाहिए। अचानक राज की आंख खुली। वह नीचे गार्ड रूम में था। सुबह हो चुकी थी। सपना था क्या? उसने सोचा, लेकिन उसके हाथ में कुछ था। एक पुरानी आईडी कार्ड। उस पर एक औरत की फोटो थी। नाम लिखा था सुनीता शर्मा, रिसेप्शनिस्ट। वही औरत जो उसने देखी थी। राज की रीढ़ में सर्दी दौड़ गई। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। 2 दिन बाद पुलिस ने 7वीं मंजिल को तोड़ा। पुरानी फाइलों के पीछे उन्हें एक कंकाल मिला, 35 साल पुराना।
डीएनए टेस्ट से साबित हुआ कि वह सुनीता शर्मा थी। उसके बॉस को गिरफ्तार किया गया, जो अब 70 साल का बूढ़ा था। राज ने उस नौकरी को छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले एक रात उसने फिर से 7वीं मंजिल को देखा। खिड़की में उसे एक परछाई दिखी, एक औरत की, और इस बार वह मुस्कुरा रही थी। शायद आखिरकार उसे शांति मिल गई थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आज भी उस बिल्डिंग में रात को 7वीं मंजिल से किसी के चलने की आवाज आती है।